हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से। हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज टॉपिक, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ कंपेयर करने से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें इनकम को कंपेयर करेंगे हम। इसके अलावा और भी बहुत सारी क्वांटिटीज का कंपैरिजन देखने वाले हैं। तो परसेंटेज का असल यूज हम आज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है। क्वेश्चन है ए की आय बी से 10% अधिक है, यानी कि बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। तो 2% हमारे पास, बी की आय ए से 10% अधिक है। सबसे पहले बी से 10% अधिक है ए की आय, तो हम बी की आय को 100 मान लेते हैं। हम इस क्वेश्चन को 2-3 अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो b से अधिक है, यानी कि b से कंपेयर किया है किसी चीज को, b से अधिक है, b से कम है ना। तो b से ही हम क्वेश्चन स्टार्ट भी करेंगे, क्योंकि b की ही यहाँ पे हमें तुलना करना, b से कंपेयर करना है। तो मान लेते हैं, माना b की सैलरी या b का वेतन, तो b का वेतन 100 रुपये है। तो अगर b की सैलरी 100 रुपये है तो a की आय 10% अधिक है। देखो, इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप इस तरह से इसको पढ़िए। b से 10% अधिक है, तो b से, सबसे पहला तो b से बात करा है, तो इसलिए हमने, क्योंकि b से ही क्वेश्चन स्टार्ट होगा, b से कंपेयर करना है किसी चीज को, तो पहले b का तो पता चले। तो b की वैल्यू को हमने ले लिया 100। अब आप b से को छोड़ दीजिए। अब आप a की आय 10% अधिक है, तो पहले b से को हमने लिया, तो b से का काम कंप्लीट। अब b से को छोड़ के पढ़ेंगे तो a की आय 10% अधिक है। तो अगर a की आय 10% अधिक है तो ये b से अधिक है। अच्छा, और दूसरी बात, हमने यहाँ पे 100 क्यों लिया। 100 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर आप परसेंटेज वैल्यू देखोगे 100 के साथ में, तो कोई भी परसेंट वही एक्चुअल वैल्यू बन जाती है। जैसे 100 का 10% 10 होगा, 100 का 20% 20 होगा, 100 का 12% 12 ही होगा, यानी कि एक्चुअल में भी वही होगा, परसेंटेज भी वही होगा। तो यहाँ पे परसेंटेज का कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, इसलिए हम 100 लेते हैं किसी भी इस तरह की वैल्यू को जहां पे हमें कोई वैल्यू माननी पड़े। तो हमने ले लिया बी की सैलरी 100, तब ए की जो सैलरी होगी वो इससे 10% ज्यादा है, यानी कि 110 होगी, क्योंकि 10% का मतलब यहाँ पे 10 ही हो गया। अब दोनों की सैलरी है हमारे पास, और इसके अलावा हमें ये भी पता है कि बी से 10% अधिक है, यानी कि जो ए की सैलरी है वो 10% ज्यादा है। अगर आप रुपीस में बोलो तो रुपए में इसकी सैलरी 100 रुपये है, 110 रुपये है, सॉरी 110 रुपये है, और इसकी सैलरी 100 रुपये है। और अगर आप इसको कंपेयर करो रुपीस में ही, तो हम कह सकते हैं कि इसकी सैलरी 10 रुपये ज़्यादा है, तो इसकी सैलरी 10 रुपये कम है। यानी कि जो 10 है वो दोनों के लिए कॉमन आ रहा है जब आप रुपए में बात कर रहे हो। लेकिन जब आप परसेंटेज में इसको कंपेयर करोगे तो परसेंटेज में, क्योंकि ए की सैलरी 10% ज्यादा है, तो ए की सैलरी 10% तो ज्यादा है, लेकिन बी की सैलरी कितने परसेंट कम है ये तो क्वेश्चन मार्क है, ये तो पूछा हमें बी की आय कितने प्रतिशत कम है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये वैल्यू कभी भी 10% नहीं होगी। अगर 10% कोई वैल्यू ज्यादा है तो वो दूसरे से 10% कम कभी भी नहीं होगी। इस चीज को पहले हमें याद रखना है। कितना होगा ये तो हमें सॉल्व करके पता चलेगा, लेकिन 10 नहीं होगा, ये आप श्योर हो जाइए। ठीक है, तो परसेंटेज में क्योंकि बेस चेंज हो जाने वाला है, तो इसलिए परसेंटेज वैल्यू कभी भी सेम नहीं आएगी। जबकि रुपीज में आप देखो तो रुपीज के कंपेरिजन में ये हमेशा सेम रहेगा। 10 रुपये अधिक है तो 10 रुपये कम है, बट परसेंटेज में ऐसा नहीं होने वाला है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा कभी भी। अब क्या होगा उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे अब परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते हैं हम। तो परसेंटेज का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पे कम की बात हो रही है, कितने प्रतिशत कम है,
तो मैं फॉर्मूले का वही पार्ट लिखूंगा जो कि मुझे रिक्वायर्ड है, कितना कम। और यहाँ पे इसके अलावा क्या था, कितना अधिक या कितना, 3 वर्ड थे, तो उसमें से एक वर्ड जो हमें चाहिए वो हमने ले लिया कितना कम। अपॉन किससे, कितना कम अपॉन किससे, इंटू 100। तो इसका परसेंटेज हम फाइंड कर लेते हैं। तो कितना कम है, ए का वेतन कितना कम है, सॉरी बी का वेतन कितना कम है ये निकाल रहा। तो आप अगर इसकी वैल्यू देखो तो कितना कम है, बी कितना कम है इससे, 10 कम है। तो आंसर हो गया 10, कितना कम का आंसर हो गया 10। अब किससे, दूसरा क्वेश्चन है किससे, तो किससे कम है ये 10, तो ए से कम है, यानी कि वैल्यू क्या है 110। तो 110 से कम है तो 110 डिनोमिनेटर में रहेगा, इंटू 100। तो ये वैल्यू कट जाएगी और बचा हमारे पास 100/11, और 100/11 की वैल्यू वही होगी जो 1/11 की होती है, यानी कि 9.09। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9 होल 1/9%। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो पहला तरीका है ये। अब देखो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, कितना कम है, तो 9 होल 1/9%। तो 10 नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। जनरली बच्चों को लगता है कि 10 ज़्यादा है तो 10 कम भी होगा, नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा, ऐसा कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। तो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हम एक फॉर्मूला देखते हैं जो कि होगा परसेंटेज निकालनी है हमें, कम या अधिक, कम या अधिक परसेंटेज निकालनी होती है। इस तरह के क्वेश्चन में या तो कम निकालना होगा कभी कई बार, या कई बार अधिक निकालना होगा। तो जैसे यहाँ पे कितना कम है पूछा है तो कम परसेंट निकालना है। तो दो फॉर्मूले निकल रहे हैं यहाँ पे, इक्वल टू x अपॉन 100 प्लस माइनस x इंटू 100, क्योंकि आगे भी कम अधिक दो चीजें हैं तो इसके बाद यहाँ पे भी दो वैल्यू रहेंगी, प्लस और माइनस की। तो यहाँ पे जो x है वो है गिवन परसेंटेज, गिवन परसेंटेज। देखो इस तरह के क्वेश्चन की पहचान ये है कि इस क्वेश्चन में केवल और केवल एक नंबर दिया होता है, नंबर में केवल एक ही नंबर होता है और कोई भी नंबर नहीं होगा, और वो परसेंटेज में होता है हमेशा, जो कि यहाँ इस क्वेश्चन में 10 है। तो गिवन परसेंटेज का आंसर हो जाएगा x, या x की वैल्यू इस क्वेश्चन में होगी 10%, पहला। और दूसरा हमें देखना है ये प्लस और माइनस साइन कब यूज होंगे, प्लस कब यूज होगा और माइनस कब यूज होगा। अब आएगा क्या, वो तो आ ही जाएगा, है ना। यहाँ पे हमें परेशान नहीं होना है कि कम निकाल रहे हैं अधिक निकाल रहे हैं, और वो दिया भी है कम निकाल रहे हैं हम इस क्वेश्चन में, बट ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर हमने यहाँ चीजें सही अप्लाई करी तो ये तो आ ही जाएगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये प्लस और माइनस साइन, कि भाई प्लस किस केस में होगा, माइनस किस केस में होगा। हमने देखा x को, x था गिवन परसेंटेज, और इसी गिवन परसेंटेज के बाद एक वर्ड हमेशा लिखा रहेगा, या तो अधिक या फिर कम। इस वर्ड को आपको ध्यान रखना है, ये वर्ड क्या लिखा है। अगर तो ये अधिक है, प्लस स्लैश माइनस का यूज करोगे आप, प्लस का यूज करोगे आप जब ये वाला वर्ड अधिक होगा, और इसी वर्ड के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे साइन डिसाइड करना है। और माइनस यूज करेंगे हम जब यही वाला वर्ड कम लिखा होगा। अगर आप पूरे क्वेश्चन में देखोगे तो आपको अधिक और कम दोनों चीजें मिल जाएंगी। तो पूरे क्वेश्चन से आपने नहीं देखना है, केवल और केवल इस परसेंटेज के बाद जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग हमारा डिनोमिनेटर वाला साइन डिसाइड होगा। तो यहाँ पे ये चूंकि अधिक है तो इसको हम प्लस करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसे, तो ये बन जाएगा हमारा x अपॉन 110, और x की वैल्यू है 10, तो 10 अपॉन 110 इंटू 100। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर परीक्षा में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, भले बड़े लेवल की परीक्षा हो, एसएससी सीजीएल से लेके, या कोई आप छोटी परीक्षा, किसी भी परीक्षा की तैयारी करो, इंट्रेंस में ये क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं आएगा। अभी इस पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के साथ में क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम देखेंगे वन बाय वन। तो
अब आप यहाँ पहुंच चुके हो, यानी कि आपने ये लाइन को छोड़ा, सब कुछ छोड़ के आप सीधे यहाँ पहुंच गए और इसके बाद की कहानी यही है। तो हमारा आंसर होगा 9.09% आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन देखेंगे हम, इसमें थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर देते हैं। इस बार 25% कम है, 25% कम है और यहाँ पे अधिक है हो जाएगा, बस यही चेंज है। 25% कम है और 25% कितने परसेंट अधिक है। तो फिर से एक बार हम इसको बेसिक सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले बी से स्टार्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि बी से ही कंपेयर करना है अगेन। तो बी की जो आय होगी वो होगी 100। तो ऐसे केस में ए की इनकम होगी 75, क्योंकि ए की आय इस बार कम है और 25% कम है, 25। अब इसके बाद हमें परसेंटेज निकालनी है, कितना अधिक है के लिए। तो अधिक परसेंट हो जाएगा, तो ये कितना अधिक है इससे, क्योंकि इसी के बारे में पूछा है। बी कितना अधिक है, बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बी की आय कितने रुपए अधिक है, दोनों को अगर आप देखो तो 25 रुपीज अधिक है। और ये अधिक किससे है, तो किससे अधिक है, 75 से। यस, क्योंकि 100 से अधिक होगी तो वो तो फिर 125 होना चाहिए कहीं पे। तो 125 कोई भी नंबर नहीं है हमारे पास। हाँ, 75 से अधिक है तो हाँ 100 फिर दिख रहा है नंबर। तो सॉल्व करते हैं इसे 100। तो ये बन जाएगा 1/3 या 100/3, जिसकी वैल्यू होती है 1/3, यानी कि 33 1/3%। तो आंसर। और दूसरे तरीके से हमने इसे समझा था, कम या अधिक परसेंट बराबर x अपॉन 100। अब इस बार इसके बाद जो वर्ड है वो कम है, तो 100 माइनस कम यानी कि 75, 25 कम यानी कि 75। तो अगेन हमारे पास में जो नंबर बचा वो 100/3 है, इसकी वैल्यू वापस से 33.13% हो। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे। अब इस क्वेश्चन का अंत यहीं पे नहीं है, इसमें बहुत सारी लैंग्वेज के साथ में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया अभी इनकम का। इनकम की जगह किसी की एज हो सकती है कि 10% छोटा है तो कितने परसेंट बड़ा है। ध्यान रखिए 10% बड़ा नहीं होगा, अगर 10% छोटा है तो 10% बड़ा कभी भी नहीं होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्या नहीं होगा, क्या होगा वो आप इससे निकालोगे। ऐसी महंगाई हो सकती है कि भाई 10% महंगाई बढ़ी, एक क्वेश्चन लिखते हैं महंगाई पे। खर्च अपरिवर्तित रहे यानी कि सेम रहे, खर्च नहीं बढ़ना चाहिए, खर्च सेम रहे। तो चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि होने पर उसका उपभोग कितने प्रतिशत कम किया जाए, या कितना कम किया जाए ताकि खर्च सेम रहे, खर्च ना तो कम हो और ना ही ज्यादा हो। अच्छा, बेसिक सा एक फंडा है जो हम सभी के समझ में आता है। अगर किसी चीज के प्राइस बढ़ते हैं, यानी कि किसी चीज का मूल्य प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो इसकी जो डिमांड है वो घट जाती है, डिमांड घट जाती है। और इसका उल्टा भी सही है, यदि प्राइस डिक्रीज होते हैं तो इसकी मांग बढ़ जाती है। जैसे टमाटर के रेट सस्ता होता है, टमाटर प्राइस सस्ता होता है तो उसकी मांग बढ़ती है, हर कोई फिर 2 किलो 1 किलो टमाटर ऐसे ही ले लेगा। वहीं अगर टमाटर के रेट बढ़ते हैं तो फिर उसको अफोर्ड करना थोड़ा सा फिर सोच के आदमी लेगा कि भाई आधा किलो ले लेते हैं या 1 किलो ले लेते हैं। तो 1 किलो ले लिया मतलब बहुत ले लिए, क्योंकि 200 रुपये है। तो यानी कि मांग फिर उसकी डिक्रीज हो जाएगी और कई लोग खाना छोड़ देंगे तो फिर और भी कम मांग हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है जो कि हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, मांग का नियम। तो फिलहाल इसके बेस पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर प्राइस इसका इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड उसकी घटेगी। प्राइस बढ़ रहा है इसका मतलब उसकी मांग घटेगी, कम लोग खाना चाहेंगे उसको, अब नहीं खाएंगे लोग।
तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, उसका उपभोग कम करना है, उपभोग कम करना है ताकि हमारा खर्च सेम रहे। क्योंकि अगर हम जितना पहले खा रहे थे उतना ही खाएंगे तो महंगा हो रखी है, चीनी महंगी है, इसका मतलब हमारा खर्च बढ़ेगा। अगर 30% इंक्रीज है तो इसका मतलब 30 अपॉन इंक्रीज वर्ड है इसके बाद तो 130 इंटू 100। सिंपल सा सॉल्यूशन है, छोटा सा वन लाइनर आंसर। 300 अपॉन 30 तो 13 दूना 26, 40, 13 तिया 39, 40, 13, 23, 1/13%। और इसका हमें कंजम्पशन कम करना होगा, यानी कि इतने परसेंट चीनी हमें कम खानी होगी तो हमारा खर्च सेम रहेगा। इसके अलावा एक और तरीका, यानी कि जो हम 100 के साथ चल रहे थे तो चीनी के मूल्य में 30% कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीनी पहले 100 रुपए में आती थी वो अब 130 में आएगी। जितनी चीनी हम पहले लाते थे, सपोज जो 100 रुपए में आती थी, अब उतनी ही चीनी अगर हम खाते रहें तो हमें उसके लिए पे करना होगा 130 रुपए, क्योंकि 30 रुपए प्राइस इसके राइज हुए हैं, बड़े हैं। बट 130 नहीं बढ़ाना, हमें खर्चा नहीं बढ़ाना है, हमें खर्चा सेम रखना है, यानी कि 100 पे ही हमें इसको कंट्रोल करना है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हमें 30 रुपए कम करना पड़ेगा खर्चा। और किस में कम करेंगे, तो आंसर फिर से 130 में ही होगा, क्योंकि 130 में 30 कम करेंगे तो हम 100 पे ही रहेंगे। तो किस पे कम करा, 130 पे गुणा 100। सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 300 अपॉन 13। 300 अपॉन 13 हमारा आंसर आ चुका है 23 होल 1/13%। तो इस तरह से इसमें और भी कई सारे लैंग्वेज के साथ में क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे टैक्सेशन से रिलेटेड, है ना, कि सरकार ने 10% टैक्स बढ़ाए, तो कुछ भी लैंग्वेज हो सकती है। बट आपको समझना है कि क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी का है और क्या सॉल्यूशन है, ये भी हमने समझा। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जो आपको लगेगा इसी की तरह है बट होगा नहीं, थोड़ा सा अलग होगा, उसे समझते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे सामने, चीनी के मूल्य में 30% कमी होने पर उसका उपभोग 40% कम हो गया। लो जी, अब हमें उपभोग दिया हुआ है ऑलरेडी कि कितना कम हुआ, है ना, 30% प्राइस राइज हुए तो उससे कंजम्पशन जो है वो 40% डिक्रीज होगी। ठीक है भाई, खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। अब सपोज ये सब चीजें हम पहले 100 रुपए में खा रहे थे, सपोज चीनी का हमारा जो खर्चा है वो 100 रुपए था, तो इससे अब प्राइस क्या हुए, प्राइस हो गए 130, यानी कि 30 वाली चीज 100 वाली चीज अब 130 में मिलेगी। लेकिन अब सब हम पहले 100 किलो चीनी खाते थे, तो अब चीनी भी हमने कम खाना शुरू कर दिया, अब हम 60 किलो ही चीनी खा रहे। तो ऐसे केस में जो हमारा खर्चा है वो क्या इफेक्ट पड़ा, क्या उसमें चेंज हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, सेम रहा, क्या प्रभाव पड़ा, पूछा हमसे। तो पहली चीज तो ये वो क्वेश्चन नहीं है। कैसे पता चल रहा है, दो वैल्यू दे रखी है, परसेंटेज की दो वैल्यू है, जबकि उस क्वेश्चन में एक ही वैल्यू होती थी, तो उस तरीके से हम इसे नहीं कर पाएंगे। दूसरा तरीका लेते हैं इसके लिए। एक तरीका ये है कि जो हमारा कॉस्ट है, कॉस्ट बनता है खपत और उसके रेट से। खपत यानी कि कंजम्पशन, कंजम्पशन और रेट को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे सपोज 40 रुपए किलो आलू और हम 10 किलो खा रहे हैं तो 400 रुपये उसका कॉस्ट हुआ। ऐसे ही हम हिसाब लगाते हैं इसमें। सपोज 100 रुपये का रेट है चीनी का और 100 किलो ही हमने चीनी खाई, तो इसका जो कॉस्ट बना वो 10,000 बना। 10,000 की हम चीनी खा रहे थे पहले। अब इसके बाद इन दोनों में कुछ चेंज हो रहा है, रेट जो है 30% से बढ़े और इसकी कंजम्पशन जो है 40% से डिक्रीज हुई। तो अब देखो आप, टोटल जो कॉस्ट है वो 13 6 100। इसका मतलब हमारा जो कंजम्पशन है या जो हमारा खर्च है वो डिक्रीज हो रहा है 2200 रुपये से। 2200 रुपये डिक्रीज हुआ 10,000 पे, तो कितना परसेंट हुआ,
20%। ये हमारा आंसर है, यानी कि हमारे खर्च में डिक्रीज हो रहा है, कमी। हमारे खर्च में 22% की कमी होगी, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो, आपको ये चार्ट तो मैंने समझाने के लिए बनाया, इतना चार्ट बनाने की हमें जरूरत नहीं है। हम इस पे फॉर्मूला लगाएंगे सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए। जो फॉर्मूला होता है सक्सेसिव, जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। अब ये फॉर्मूले को मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा, और अभी ये इंट्रोड्यूस हो रहा है फॉर्मूला, और ये अभी से आपका बहुत आगे तक आपके साथ में रहने वाला है। मतलब जो भी आप चैप्टर पढ़ेंगे हम, कहीं ना कहीं सक्सेसिव ये डिस्काउंट का फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। तो अभी केवल सॉल्व करते हैं इसको, फिर आगे जैसे जैसे इसका यूज होगा, इसका आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये फॉर्मूला अपने आप में चेंज होता है, और यहाँ पे भी इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इसमें सभी वैल्यू में, अब ए और बी दो वैल्यू हैं, अगर दोनों में इंक्रीज हो रहा है तब तो ये फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। अगर दोनों में डिक्रीज हो रहा है तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, और अगर एक में इंक्रीज एक में डिक्रीज हो रहा है तो ये फिर प्लस माइनस रहेगा। तो अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज ये फॉर्मूला भी चेंज होता है। तो यहाँ पे एक वैल्यू 30% से बढ़ रही है, हम 30 ऐसे ही रखेंगे, और दूसरी वैल्यू 40% से डिक्रीज हो रही है, तो दूसरे को हम 40% से लेस कर देंगे। और आप इसको ए बी किसी को भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि ए को 30 लिया है तो ऐसा कुछ नहीं है, 40 भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। प्लस, अब क्योंकि दो, सॉरी माइनस होगा ना, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे इस बार ये, तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। और माइनस का क्या बन गया, 30 × 40, तो 30 × 40 अपॉन 100, दोनों जीरो कैंसिल। तो यहाँ पे बची हमारे पास माइनस की वैल्यू 10, और यहाँ पे बची माइनस की वैल्यू 12, और दोनों को मिलाएं तो माइनस की वैल्यू 22%। और माइनस यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है, माइनस था तो नहीं यहाँ पे, माइनस हमने लगाया, माइनस लगाया था कमी के लिए, यानी कि डिक्रीज वैल्यू के लिए। लास्ट में भी ये डिक्रीज को ही डिनोट कर रहा है, माइनस ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको, ऑप्शन में मिलेगा कमी वर्ड मिलेगा। तो 22% डिक्रीज होगा, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो कंपेयर क्वांटिटीज को कंपेयर करने से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने आज भी देखे।